अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का पार्ट टू। समांतर श्रेणी का पार्ट टू, इससे पहले पढ़े पार्ट वन मतलब टाइप वन, टाइप टू। टाइप वन में पढ़ाए थे हम लोग 10वां पद निकाले, 9वां पद बताएं, 15वां पद बताएं। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो टाइप टू। टाइप टू का क्या है नाम, वो टाइप बाई टाइप पढ़ोगे आपको एग्जाम में बहुत आसान हो रहा है। मतलब किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और टाइप आपका क्लियर हो रहा है। समांतर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है बिहार बोर्ड में जो आपको न समझ आए, समझे। वो यहाँ ध्यान दो, टाइप टू में क्या किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एपी समांतर श्रेणी 3 8 13 डॉट डॉट का कौन सा पद 78, मतलब कौन सा पद 78 सेम बनाते। अब ये क्या दिया हुआ, ये दिया अंतिम पद लास्ट टर्म मतलब टीएन। हम बताएं एन बड़ा पचाना नहीं बता, जिसमें वाह लग जाता है उसे बोलते हैं एन, मतलब पद संख्या। इसमें पद की संख्या दी हुई है, कहीं नहीं दी हुई है, सिर्फ दिया हमारा ए कितना दिया हमारे पास 3। और डी हमने बताया दूसरा माइनस पहला मतलब T2 माइनस T1। 8 माइनस 3 कितना है मेरे पास 5। और ये दिया हुआ मेरा टीएन दिया हुआ मेरा 78। प्रश्न से हम लोग चलेंगे सेम फॉर्मूला, वही फॉर्मूला जो पिछले क्लास में बताते हैं। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, टीएन का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया 78, ए का वैल्यू दिया हुआ कितना दिया 3, एन का मान नहीं दिया हुआ, एन का वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है। यही एन हमें फाइंड करना है। ये जो एन मेरा है यहाँ वाट, यही एन मेरा फाइंड मतलब निकालना है, एन है क्या। डी कितना दिया है 5, डी मेरे पास है 5। अब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे रहते हैं हमें बनता ही नहीं है। सिंपल साधारण तरीका बताते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। 78 जो भी यहाँ है वो माइनस ना, जो यहाँ है वो माइनस। अब बाई में जो भी डी रहेगा वो माइन बट्टा में जाइए, कितना डी 5, मतलब 78 लिख दिए। यहाँ जो भी रहे वो माइनस करना, यहाँ जो भी रहे वो माइनस करना, माइनस में इधर आना प्लस, समझे। बराबर क्या हो एन माइनस 1। 78 में 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब घटाने आता है ना, कितना बचा 75 बाई 5। कोई प्रॉब्लम। उसके बाद ये वाला 1 यहाँ जोड़ देना है, ये वाला 1 वहाँ जोड़ना, पहले घटा दे, ये 1 हमेशा इसमें जुड़ जाता है। कितना आया मेरा 75 तो 5 डिवाइड कितना 15, मतलब 15 प्लस 1 एन। कितना आ रहा है मेरे पास आंसर, एन का मान जो है 60, मतलब 16वां पद, मतलब समांतर से 16वां पद कौन सा हुआ 78 मतलब 16वां पद 78 हुआ। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सेम क्वेश्चन रहा, मतलब शॉर्ट कट बताते हैं, मतलब क्वेश्चन देखिए और ऑब्जेक्टिव पूछ दे इतना प्रोसेस कब करना है, यदि ऑब्जेक्टिव इतना टाइम है आपके पास देने के लिए नहीं है तो ऑब्जेक्टिव बनाने का भी तरीका हम आपको यही क्वेश्चन शॉर्ट में बताते हैं, कितना आसानी बनता है। तो ऐसे बनता है वो ध्यान देते हैं। चलिए देखते हैं शॉर्ट में हम लोग। चलिए अभी इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट कट में बनाते हैं। अभी तो पूरा प्रोसेस बना, अब ये शॉर्ट मतलब ए कितना दिया, ए डी एन दिया हुआ। जब भी आप एन निकालना रहे, मतलब कौन सा पद 78 हो, 100 हो, 200 या 300, कौन सा पद पूछ दे ऐसा, कौन सा पद इतना है 78, 85, 88, 95, कुछ भी सिंपल करना है आपको, एन लिखना है। जैसे बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप बता रहे हैं, मतलब शॉर्ट कट में कैसे बनाना है। जितना आप ये दिया रहा है टीएन कितना दिया 78, जो टीएन दिया रहा है वो, अब माइनस करिए पहला पद कितना है 3। शॉर्टकट मैंने बता रहा हूँ, मैं इतना 78 माइनस ना 3, और कितना डिवाइड करना, डी जो है उससे आप डिवाइड करना, डी रहे उससे आप तो करना है डिवाइड करना। अब यहाँ पर हमेशा 1 जोड़ना, हमेशा दिमाग बैठा जोड़ना, जितना आंसर 1 जोड़ दो बस, जितना आंसर है उसमें 1 जोड़ना। पहले करना है जितना ध्यान से हम लोग समझिए, टीएन जो है वो लिखना, टीएन 78, पहला पद जो भी रहा वो माइनस करना, पहला पद पर हमेशा ये माइनस कर दी, और हमेशा डिवाइड किसी का नाम है डी, जो भी डिफरेंस है वो डी से डिवाइड, हमेशा 1 जोड़ देना, समझिए। कितना आ रहा है यहाँ ध्यान दीजिए, 75 डिविजन 5 प्लस 1 कितना है मेरे 15, जोड़ेंगे शॉर्ट कट में आ रहा है आंसर मेरा 16, मतलब ये हुआ मेरा इजी एमसीक्यू के लिए। मतलब ये आपको हमेशा टीएन नहीं हो रहा है तो हम इसका फॉर्मूला आपको दे रहे हैं। फॉर्मूला यार ध्यान दीजिए, जितना आप लोग फॉर्मूला टी एन का फॉर्मूला देते हैं, शॉर्ट कट लिख देते हैं, टी एन माइनस ए बाई डी, हमेशा प्लस, ये प्लस हमेशा जोड़ना है, ये सिंपल टी एन माइनस ए बाई डी हमेशा प्लस, एम सी क्यू मतलब ऑब्जेक्टिव लिए करना, ऐसा नहीं है प्रोसेस में क्वेश्चन दिया प्रोसेस में। अब इसी आधार पे आपको एक क्वेश्चन दिया रहा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्द से जल्द आप लोग आंसर दीजिए, इस आधार पे सिर्फ आंसर शॉर्ट में। चलिए अब ये क्वेश्चन का आंसर आप शॉर्ट पर ये पढ़ते, ये क्वेश्चन हम शॉर्ट बनाते हैं, जो बच्चे समझ रहे हैं वो कमेंट में आंसर दिया, जो नहीं समझे हम शॉर्ट एक और क्वेश्चन शॉर्ट पर बना, जो आप समझ रहे हैं वो आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द दीजिए। हम ये जो बच्चे नहीं समझे उसी लिए हम बता रहे हैं, मतलब ए क्या हुआ फिर से दोबारा शॉर्ट में समझा रहे हैं। ए हुआ 4, डी हुआ मतलब 7 माइनस 4 कितना है मेरे 3, और टी एन दिया होता है मेरे पास 88, टी एन मेरे पास 88, एन इसमें फाइंड ना, सिंपल शॉर्ट में बनाते हैं जो हम ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के आधार पर हम चल रहे हैं। एन हमारे जस्ट बोले टी एन माइनस ए बाई डी, हमेशा 1 जोड़ रहा है, हमेशा क्या जोड़ रहा है ये 1 ऐड करना हमेशा। शॉर्टकट एमसीक्यू मैथ का भी ऑब्जेक्टिव आता है ना, ऑब्जेक्टिव और मैथ का आप नहीं बना पाते हो, कैलकुलेशन से बनाते हैं तो वहाँ पे क्या हो आपको
नंबर नहीं, नंबर आएगा लेकिन टाइम आपका कम रहता है। एग्जामिनर इनफ टाइम देता है, बहुत कम समय देता है, इसलिए हम लोग शॉर्टकट तरीका भी जानना पड़ेगा। और प्रोसेस में जस्ट पढ़ा है आपको वो प्रोसेस बनाना। एक नंबर वाला में पूछता है तो ये मेथड अपना आप लोग। कितना है जैसे यहाँ पे 88 माइनस कितना हुआ 4, अब प्लस डी कितना यहाँ ला है 3 प्लस 1। अब इस सब्ट्रैक्ट तो आपको आता है, सब्ट्रैक्ट में कितना हुआ अब तो 84/3 प्लस कितना हुआ। अब डिवाइड है कितना 3 2 या और 3 8 जा कितना मेरा डिवाइड मेरे पास 28 प्लस 1 कितना आंसर है मेरे पास 29। आंसर क्या है मेरे पास 29। कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी आपको ये दिए, अभी हमने शॉर्ट बताया और प्रोसेस। इसका आप आंसर ये हम नहीं बनाएंगे, आप कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका आंसर जल्दी से जल्द आप लोग कमेंट में दीजिए, फिर आप आंसर पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देते कमेंट किए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। आंसर आप बताइए जल्दी। अब इस टाइप 2 जो अभी पढ़ा है उसमें यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हम आप लोग प्रैक्टिस के लिए दे दिए, जो रूम पे आप प्रैक्टिस करिए और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि हम भी आपका आंसर पढ़े कि आप सीखे या ना, या अगर आपको डाउट हो रहा आप तो वो भी पूछेंगे। डाउट इसमें कमेंट में रहा तो हम आपको पढ़ते बताएंगे कि आपको डाउट है या नहीं। इतने क्वेश्चन आप लोग बनाते होमवर्क ये है, मतलब इस पर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है। इतने ये टाइप 2 आज क्लियर आप लोग बना लीजिए, टाइप 2 क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस इतना कर लीजिए।